Dear students, today we discuss exercise 1.1, question number 7. Here, two forces acting at a point are such that if the direction of one is reverse, then the direction of the resultant is turned through a right angle. Prove that the forces must be equal in magnitude. Okay, student. क्या गिवन है स्टेटमेंट में बच्चों? दो फोर्सेस हैं एक्टिंग एट ए पॉइंट, टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। मान लिया जाए कि ये आपके पास पॉइंट है, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। एक फोर्स का नाम P रख देते हैं, एक फोर्स का नाम Q रख देते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों क्या ले लेते हैं? R. Two forces acting at a point are such that if the direction of one is reverse, अगर इनमें से किसी भी एक फोर्स की अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें, मान लिया जाए कि ये फोर्स है, अगर इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें, तो जो रिजल्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज टर्न्ड थ्रू ए राइट एंगल। मतलब डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, पहले वाला रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? विच मेक एन एंगल थीटा विद दैट फोर्स P। अब ये कहता है कि जब हम इस फोर्स Q को रिवर्स डायरेक्शन में कर दें तो ये जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री टर्न्ड हो जाता है। मतलब इस टाइप से जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है वो आपके पास क्या जाती है? ये जो रिजल्टेंट नया रिजल्टेंट है वो पहले वाले से कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पर क्या हो जाता है? टर्न्ड हो जाता है। अगर ऐसा है राइट एंगल, तो प्रूव दैट द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे? आपके पास इक्वल हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट द टू गिवन फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट, लेट द टू फोर्सेस बी P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। मान लिया कि ये फोर्स P था आपके पास, ये फोर्स Q था, और इन दो फोर्सेस के जो बीच का एंगल है वो बच्चों क्या है? अल्फ़ा है। देन दे रिजल्टेंट, और इन दोनों फोर्सेस हैं Q फोर्स और P फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा। किसके साथ बना रहा है? फोर्स P के साथ बना रहा है। लेट दे रिजल्टेंट मेक एन एंगल थीटा विद द फोर्स P। तो आपको पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है? Q साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय P प्लस Q कोस अल्फ़ा से इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड सिचुएशन क्या कहते हैं कि अगर हम इस फोर्स को Q की जो डायरेक्शन है अगर वो रिवर्स कर दें तो जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री क्या हो जाता है बच्चों? टर्न्ड हो जाता है। लेट द डायरेक्शन ऑफ Q बी रिवर्स, दैट इज Q इज चेंज टू माइनस Q। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज टर्न्ड थ्रू 90 डिग्री। जो रिजल्टेंट है वो बच्चों कितने डिग्री पर टर्न हो जाता है? 90 डिग्री पे। दैट इज इट इज चेंज टू 90 प्लस थीटा। तो इस सिचुएशन में बच्चों टेंजेंट थीटा का काम कौन करेगा? 90 प्लस थीटा। और इन दैट सिचुएशन स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास? Q साइन अल्फ़ा बाय P प्लस Q कोस अल्फ़ा। जब आप बच्चों किसी एक फोर्स Q की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं तो उस सिचुएशन में जो थीटा है वो चेंज होकर किस में चला जाता है? 90 प्लस थीटा में। Q जो है बच्चों वो चेंज होकर क्या बन जाता है? माइनस Q बन जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया? 90 प्लस थीटा से। Q को किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस Q से। और बच्चों अल्फ़ा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप किसी एक फोर्स की जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज कर दे तो उन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा बच्चों? आपके पास सेम रहेगा। मतलब माइनस Q साइन अल्फ़ा बाय P, फिर प्लस Q था, प्लस Q तो माइनस Q से रिप्लेस कर दिया कोस अल्फ़ा। तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस कोट थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाता है कि कोट थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फ़ा बाय P माइनस Q कोस अल्फ़ा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। और हमें क्या दिखाना है कि फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब हमें इन दो इक्वेशंस में से थीटा और अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। क्या करना है?
थीटा और अल्फा को एलिमिनेट करना है, इसलिए हम पहले थीटा को एलिमिनेट करके देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा हमारा एलिमिनेट हो जाता है। टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा बाय पी प्लस क्यू कोस अल्फा। हम क्या कर लेते हैं, थीटा को एलिमिनेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेंजेंट थीटा की कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा कोट थीटा आ जाएगा, क्यू साइन अल्फा बाय पी प्लस क्यू अल्फा मल्टीप्लाई में क्यू साइन अल्फा बाय पी माइनस क्यू कोस अल्फा। ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। ये आ जाएगा क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइड में आ जाएगा पी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर cos square alpha cross multiplying this and we get p square plus q square is equal to 0. So this implies p is equal to q, p is equal to plus minus q, but negative force the magnitude of force is always positive, so we write only p is equal to q. तो this implies forces are equal in magnitude. ओके बच्चों, समझ में आ गया ना। आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दो फोर्स हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल अगर हम अल्फा लेते हैं, फिर कहा गया कि अगर किसी एक फोर्स की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने से जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पर टर्न कर जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में फोर्सेस क्या होंगे, तो उस सिचुएशन में फोर्सेस क्या होंगे बच्चों, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये हमें शो करना था, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक हमने अपना जनरल केस ले लिया, सेकंड केस में हमने जब क्यू को माइनस क्यू से रिप्लेस किया, मतलब उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो रिजल्टेंट आपका 90 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, टर्न हो जाता है। तो इसका मतलब जो थीटा है वो कहाँ, थीटा की जो वैल्यू है वो चेंज होकर 90 प्लस थीटा हो जाती है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि उनमें से थीटा और अल्फा एलिमिनेट हो जाए, और जैसे ही थीटा और अल्फा एलिमिनेट होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पी और क्यू इक्वल आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 हेयर। इन क्वेश्चन नंबर 8, टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग अलोंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन। दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, मान लिया कि वो किसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लिया कि एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन ये है, मतलब इन इंटरसेक्टिंग लाइन के क्रॉसपोंडिंग एक के क्रॉसपोंडिंग फोर्स पी एक्ट कर रहा है, एक के क्रॉसपोंडिंग फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, क्यू एक्ट कर रहा है। हैव ए रिजल्टेंट आर। इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है बच्चों, अगर वो किससे रिप्रेजेंट कर दें, आर से। इफ़ द फोर्स Q इज़ रिवर्स इन डायरेक्शन, फिर ये कहता है कि अगर जो Q फोर्स है, अगर इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, Q को अगर किससे बदल दें, माइनस Q से रिवर्स कर दें, Q इफ़ द फोर्स Q इज़ रिवर्स इन डायरेक्शन एंड चेंज टू, एक तो डायरेक्शन उसकी रिवर्स कर दी जाए और Q को किससे चेंज कर दिया जाए, Q इज़ इक्वल टू, Q को रिप्लेस कर दिया जाए अगर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाय Q, अगर Q को रिप्लेस कर दिया जाए, जब उसकी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं और Q को किससे रिप्लेस कर दें, आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाई Q, तो शो दैट रिजल्टेंट इज स्टिल इन मैग्नीट्यूड। तो उस सिचुएशन में जो नया रिजल्टेंट आएगा उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या रहे बच्चों, आर रहे। क्लियर है। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, दो फोर्स हैं P और Q हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो R है। अगर फोर्स Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, Q को डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए और साथ में उसकी मैग्नीट्यूड को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाई क्यू से, अगर ऐसा कर दें तो नया जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से जो नया रिजल्टेंट आया उसका भी मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे। क्लियर। हम मान लेते हैं कि लेटर P एंड Q बी द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। हम ये मान लेते हैं कि P और Q दो फोर्सेस हैं, P और Q आर two forces acting at a point two, acting along two intersecting line. These are two intersecting line and alpha be the angle between them and R be the resultant of these two forces. Then we know that R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. From that 2PQ cos alpha is equal to that term and cos alpha is equal to that term, and say equation number 1.
अब हम क्या कर लेते हैं, Q जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं और जो Q है उसको Q के जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्लेस कर देते हैं आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाई क्यू से। डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से जो नया रिजल्टेंट आया वो ये मान लेते हैं कि ये आपके पास न्यू रिजल्टेंट है और जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट न्यू रिजल्टेंट इज R1। लेट R1 बी द न्यू रिजल्टेंट व्हेन द फोर्स Q इज रिवर्स इन डायरेक्शन। जब Q की डायरेक्शन को बदल दे, रिवर्स कर दे और उसके मैग्नीट्यूड को आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाई क्यू से बदल दे, तो बदलने पर जो नया रिजल्टेंट आया उसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, R1 रख दिया। और हमारा टारगेट क्या है, इस नए रिजल्टेंट R1 को किसके इक्वल प्रूव करना, R के इक्वल प्रूव करना। इट इज़ आवर टारगेट। तो दैट इज़ Q इज चेंज। जब Q को चेंज करेंगे डायरेक्शन रिवर्स करने की वजह से, हम उसके आगे क्या निशान लगाते हैं बच्चों, माइनस का सिंबल लगाते हैं। माइनस का सिंबल क्यों लगाया है, क्योंकि Q की जो डायरेक्शन है वो हमने रिवर्स कर दी है। तो R1 स्क्वेयर क्या बनेगा बच्चों, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। बट Q का काम कौन करेगा, माइनस ऑफ आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाई क्यू प्लस 2PQ। Q का काम ये कर रहा है और इनटू में कोस अल्फा। और आप क्या करते हैं बच्चों, कोस अल्फा की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाली थी वो उठाकर यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देखा, यहाँ पी स्क्वेयर बना, इसका जब स्क्वेयर करेंगे माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव बन जाएगा तो टर्म रह जाएगी आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर, माइनस में ये वाला माइनस 2p आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाई क्यू मल्टीप्लाई में कोस अल्फा। बट कोस अल्फा तो आपका किसके इक्वल है, आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बाई 2pq। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू हेयर एंड सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट आर स्क्वेयर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, आर स्क्वेयर। मतलब हमने क्या दिखा दिया कि R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू R, बिकॉज R1 एंड R रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए होता है, बट जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है। अगर किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव है तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। दिस इम्प्लाइज द रिजल्टेंट फोर्सेस रिमेन द सेम। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 2m + 1 रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। मतलब क्या कहा गया बच्चों, भी एक फोर्स अगर P इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, Q अगर इस डायरेक्शन में एक्ट करता है और इनके बीच का एंगल क्या दे रखा था, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। तो इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट है बच्चों इस सिचुएशन में R, वो R की वैल्यू क्या दे रखी है, 2m + 1 रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। ये है बच्चों फर्स्ट सिचुएशन। ये क्या आपके पास है, फर्स्ट सिचुएशन। फिर कहता है कि एंड व्हेन दे एक्ट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। सेकंड सिचुएशन क्या कहता है कि फोर्स तो सेम है, इधर मान लिया P मान लिया जाए, इधर फोर्स अगर हम Q ले ले और इनके बीच का एंगल थीटा की बजाय क्या हो, 90 माइनस थीटा। तो इस सिचुएशन में जो बच्चों रिजल्टेंट है R, उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है, 2m - 1 रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। अगर ये दो सिचुएशन हैं तो हमें इन दोनों सिचुएशन का यूज़ करके ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल हो जाए, m - 1 बाय m + 1। क्लियर स्टूडेंट। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q, दो फोर्सेज हैं P and Q जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू ये है। सेम फोर्सेस हैं, अगर उनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। तो इन दोनों केसेस को यूज करके हमें ये शो करना है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाए, m - 1 बाय m + 1। ओके, तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं। सिंस थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस P and Q फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कोस अल्फा होती है। तो
तो अपने केस में आर की वैल्यू क्या दे रखी है फर्स्ट केस में, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो आर आपके पास ये है 2m+1 रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर सेम है, क्यू स्क्वायर सेम है, 2p क्यू कोस अल्फा होता है फार्मूले में, बट अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस पी एंड क्यू, बट अल्फा की बजाय एंगल क्या दे रखा है हमें, थीटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्लियर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे 2m+1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। वो टर्म में p प्लस क्यू स्क्वायर वाली जो टर्म है इनको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, -1। ओके स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4m कॉमन आ जाएगा। इसको मतलब सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट केस में ये सिचुएशन आ जाती है और इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेम सिचुएशन है, फोर्सेस पी एंड क्यू हैं, बट जो एंगल है वो थीटा की बजाय क्या है, 90 माइनस थीटा है, और जो आर है वो आर भी आपका चेंज कर दिया है कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है इस सिचुएशन में वो 2m-1 रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फिर रिप्लेस करेंगे भी, आपके पास आर की वैल्यू ये हुई 2m-1 रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी का स्क्वायर आएगा प्लस क्यू स्क्वायर आएगा प्लस 2pq कोस के बाद क्या होता है, अल्फा, बट अल्फा का काम कौन कर रहा है बच्चों, 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2m-1 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 2pq कोस 90 माइनस थीटा की बजाय साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आपके पास ये टर्म आ जाएगी और इसी को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 को, तो 4m से 4m कैंसिल, m-1 से m-1 कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से p प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 1, 2pq से यहाँ क्या बच जाएगा, m-1, और यहाँ पे 4m कॉमन लोगे तो यहाँ क्या है बच्चों, m+1 है, और यहाँ पर क्या है, m-1 है। साइन थीटा वाली टर्म को ऊपर रखेंगे तो यहाँ आपके पास बच जाता है m-1, और इधर से आ जाएगा m+1, 2pq को कैट कर देगा और साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ये जस्ट एक कैलकुलेशन वर्क है। ओके बच्चों, now we discuss question number 10 here. The resultant of two forces P and Q acting along the line OA and OB respectively is at right angle to OA. Means आपके पास दो फोर्स हैं, the resultant of two forces, एक पॉइंट O ले लेते हैं और OA के along जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास P है, और एक आपके पास ये ले लेते हैं से OB के अलोंग जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम क्या ले लेते हैं, Q लेते हैं। तो क्या दे रखा है बच्चों, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग अलोंग द लाइन OA एंड OB रिस्पेक्टली इज एट राइट एंगल टू OA। इन दो फोर्सेस का, OA के अलोंग फोर्स P है, OB के अलोंग जो फोर्स Q है, इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है बच्चों, मान लिया कि ये रिजल्टेंट है R, वो आपके पास क्या कर रहा है, OA के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, नेक्स्ट है एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P डैश एंड Q डैश एक्टिंग रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ये कहता है कि P डैश और Q डैश कोई दूसरे फोर्सेस हैं जो इन्हीं सेम लाइन के करस्पॉन्डिंग एक्ट करते हैं, मतलब OA और OB के अलोंग एक्ट करते हैं। मान लिया जाए कि OA के अलोंग अब दूसरा एक और फोर्स है, इसके अलोंग क्या एक्ट करता है, P डैश, और OB के अलोंग एक और फोर्स है जो Q डैश एक्ट करता है। फिर क्या कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो राइट एंगल टू OB है। तो आपके पास मान लिया कि इनका जो रिजल्टेंट है ये R1 मान लेते हैं, ये जो R1 है वो किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, इस OB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि लाइन OA और लाइन OB है, OA के लोंग P फोर्स है, OB के लोंग Q फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट है वो P फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये कहता है कि OA
पे P की बजाय P डैश फोर्स ले लो, OB पर Q की बजाय Q डैश फोर्स ले लो। अब P फोर्सेस चेंज हो गए तो रिजल्टेंट भी आगे पीछे कहीं होगा। तो नया जो रिजल्टेंट आया मान लो वो R1 है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो नया रिजल्टेंट OB के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल है बनाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें प्रूव क्या करना है कि शो दैट PP डैश इज इक्वल टू QQ डैश। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके अब हम क्या ले लेते हैं कि जो फोर्स P और जो Q फोर्सेस हैं इनके बीच का जो एंगल है वो हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ओके आपको ये पता ही है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, Q इंटू में साइन अल्फा डिवाइड बाई P प्लस Q कोस अल्फा। बट ये थीटा होता है क्या, जो रिजल्टेंट है जो फोर्स P के साथ एंगल बनाता है वो होता है। तो बट फर्स्ट केस में टेंजेंट थीटा की बजाय क्या आएगा आपके पास, 90 डिग्री क्या है, तो Q इंटू में साइन अल्फा आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा P प्लस Q कोस अल्फा आ जाएगा। और टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इन्फिनिटी होती है। क्लियर है ये सिचुएशन? तो आपने क्या देखा कि लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस P एंड Q रिस्पेक्टिवली बाई OA एंड OB। और एंगल जो BOA एंगल है वो आपका क्या है, अल्फा एंगल है। सिंस द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, P और Q का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, राइट एंगल है टू द फोर्स P। तो टेंजेंट 90 Q साइन अल्फा बाई P प्लस Q कोस अल्फा दैट इज इन्फिनिटी। और ये वैल्यू इनफाइनाइट कब पॉसिबल है, जब नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी बच्चों, जीरो बन जाएगी। नीचे जीरो आएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो P प्लस Q कोस अल्फा को जीरो रख देंगे और यहाँ से हमने क्या है, कोस अल्फा की वैल्यू क्या निकाल ली बच्चों, माइनस ऑफ P बाई Q। ठीक है अब सेकंड केस लेते हैं। अगेन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, अब फोर्स P की बजाय P डैश है, Q की बजाय Q डैश है, विच आर रिस्पेक्टली बाई OA डैश एंड OB डैश, विच इज एट राइट एंगल टू Q डैश। आपने पढ़ा भी था, एक कोरोलरी पढ़ी थी कि अगर रिजल्टेंट एंगल B के साथ फाई एंगल बना दे, थीटा की बजाय क्या एंगल की बात की थी हमने, फाई की बात की थी। ये कोरोलरी नंबर 1 थी कि अगर फाई बी द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक विद OB। अभी तक तो एंगल वो किसके साथ बना रहा था, OA के साथ। अगर वो एंगल OB के साथ बनाता है तो P और Q को रिप्लेस कर देते हैं। Q को हम P से रिप्लेस कर देते हैं और P को हम Q से, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या था, Q साइन अल्फा बाई P प्लस Q कोस अल्फा। तो इस सिचुएशन में जो टेंजेंट फाई है वो क्या बन जाता है, P साइन अल्फा बाय Q प्लस P, मतलब Q को P से रिप्लेस कर दिया, P को Q से। अब अपने पास में तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो रिजल्टेंट है ये किसके साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है, OB के साथ एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90, वैसे तो Q साइन अल्फा होता है बट Q के बजाय क्या आएगा आपके पास, P आएगा। बट P की जगह P का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, P डैश। तो P डैश साइन अल्फा डिवाइड बाई क्या होता है, P प्लस Q। यहाँ P आना चाहिए था लेकिन P एंगल किसके साथ बना रहा है, वो OB के अलोंग एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ Q आएगा। बट Q का काम किससे ले रहे हैं, Q डैश से। तो यहाँ Q डैश आ जाएगा, यहाँ P डैश आ जाएगा। फिर वही बात, ये 90 डिग्री आया। ये 90 डिग्री कब हो सकता है, जब नीचे वाली टर्म जीरो होगी। नीचे वाली टर्म जीरो कब होगी, जब कोस अल्फा माइनस Q डैश बाई P डैश के इक्वल होगा। तो हमने क्या देखा, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 कोस अल्फा माइनस P बाई Q के इक्वल है कोस अल्फा, और यहाँ पर कोस अल्फा किसके इक्वल है, माइनस Q डैश बाई P डैश। इन दोनों को आपस में जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। तो माइनस P बाई Q इज इक्वल टू माइनस Q डैश बाई P डैश। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों PP डैश इज इक्वल टू QQ डैश। हमें यही तो शो करना था। ओके बच्चों, थैंक यू।